हाय फ्रेंड्स। सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 21। क्वेश्चन नंबर 1001 से क्वेश्चन नंबर 1050 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशेंट है। इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप 1.5 या 2x में देख सकते हैं वीडियो, ताकि आपका समय बच जाए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 21। क्वेश्चन नंबर 1001। Some groups inflict severe sanctions upon its members because the members have no. Some groups inflict severe sanctions upon its members because the members have no. A. Status. B. Prestige. C. Power. D. Alternatives. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ऑल्टरनेटिव। जो मेंबर्स के पास ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो वो ग्रुप, उसी ग्रुप जिस ग्रुप के मेंबर्स के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो सैंक्शन सीवियर होगा। ऑल्टरनेटिव है तो सीवियर सैंक्शन होगा तो वो ग्रुप छोड़ देगा, है ना। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव जिस ग्रुप में नहीं है तो वहां सीवियर सैंक्शन इम्पोज होता है मेंबर्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1002। द मोर dash a group is, the more will in uniformity of attitude and conformity to norms prevail in it. The more dash a group is, the more will uniformity of attitude and conformity to norms prevail in it. A. Solid. B. Flexible. C. Cohesive. D. Powerful. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, कोहेसिव। द मोर कोहेसिव ए ग्रुप इज, द मोर विल यूनिफॉर्मिटी ऑफ एटीट्यूड एंड कॉन्फॉर्मिटी टू नॉर्म्स प्रिवेल इन इट। क्वेश्चन नंबर 1003। मेंबर्स गिवन टू important satisfactions outside the group will chase more from norms that others who don't have such alternatives. Members given to important satisfactions outside the group will chase more from norms than, इधर यहाँ जो है that नहीं होगा, than others who don't have such alternatives. ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ए इंटीग्रेट, बी कॉन्फॉर्म, सी डिसइंटीग्रेट, डी डेविएट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, डेविएट। जिसके पास आउटसाइड में कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है आउटसाइड द ग्रुप में, तो वो ज़्यादा डेविएट करते हैं ग्रुप नॉर्म्स से। जिसके पास कंपैरिजन में दूसरे मेंबर से कंपेयर करें जिस मेंबर के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। जिनके पास ऑल्टरनेटिव है तो वो ज़्यादा डेविएट करते हैं ग्रुप नॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 1004। कॉन्फॉर्मिटी टू नॉर्म्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू वेरिंग डेज डिफरेंट पर्सन्स इन द ग्रुप। Conformity to norms differs according to the varying days different persons in the group. A. Roles of. B. Many power of. C. Pressures exerted upon. D. Legal statuses of. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, प्रेशर्स एक्सर्टेड अपन। Conformity to norms differs according to the varying pressures एक्सर्टेड अपन डिफरेंट पर्सन्स इन द ग्रुप। जो नॉर्म को कन्फर्मिटी आता है तो डिफरेंट पर्सन के ऊपर डिफरेंट टाइप का प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो इसलिए वो वेरी करता है उनके जो कन्फर्मिटी लेवल। क्वेश्चन नंबर 1005। It would be erroneous to conclude that this is essential for society. It would be erroneous to conclude that this is essential for society. A. Deviation from norms. B. Absolute fidelity to norms. C. No prescriptive norms. D. No operative norm. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन
वो है ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट fidelity to norms. It would be erroneous to conclude that absolute fidelity to norms is essential for society. ज़्यादा मतलब नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं भाव देना, बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देना, यह है एब्सोल्यूट फाइडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 1006, हु हैज described norms as blueprint for behavior? नॉर्म्स को ऐसे किसने डिस्क्राइब किया कि नॉर्म्स एज ब्लूप्रिंट फॉर बिहेवियर? ए कोले, बी ब्रूम एंड शेल्जनिक, सी फेज, डी गैलिन एंड गैलिन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, ब्रूम एंड शेल्जनिक। क्वेश्चन नंबर 1007, व्हाट कैन बी रिगार्डेड as goals worth striving for? What can be regarded as goals worth striving for? A. Customs, B. Values, C. Norms, D. Mores. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन वो है ऑप्शन वैल्यूज। What can be regarded as goals worth striving for? ये है गोल, sorry, values. Values can be regarded as goals worth striving for. Question number 1008. What have F.V. Renter and C.W. Hart defined as simple habits of action common to the members of the group? F.V. Renter, C.W. Hart ने कौन सा टर्म को इसे डिफाइन किया है कि सिंपल हैबिट्स ऑफ एक्शन कॉमन टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप? इसका ऑप्शन है फोकस, बी नॉर्म्स, सी कस्टम्स, डी मोर्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, फोकस। फोकस सिंपल वे, सिंपल हैबिट्स ऑफ एक्शन कॉमन टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इसको हम फोकस कहेंगे अकॉर्डिंग टू F.V. Renter and C.W. Hart. Question number 1009. These are such folkways as are based on value judgment and are deeply rooted in the community. A. Customs, B. Norms, C. Values, D. Mores. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, मोर्स। मोर्स are such folkways as are based on value judgment and are deeply in the community, deeply rooted in the community. Question number 1010. Informal means of social control include. social control का जो informal means क्या है इसमें? A. Customs, B. Norms, C. Mores, D. All of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। कस्टम्स भी, नॉर्म्स भी, मोर्स भी, ये सारे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है। क्वेश्चन नंबर 1011. Conflict in the Moors is always. Conflict in the Moors is always A. Absolute, B. Transitional, C. Solvable, D. Permanent. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, ट्रांजिशनल। कॉन्फ्लिक्ट इन द मोर्स इज ऑलवेज ट्रांजिशनल। क्वेश्चन नंबर 1012. Social cohesion is made possible and practicable only by. Social cohesion is made possible and practicable only by A. Folkways, B. Economic growth, C. Social norms, D. Cultural relativism. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, सोशल नॉर्म्स। सोशल कोहेशन इज मेड पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल ओनली बाय सोशल नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1013. Who has written Folkways? Who has written Folkways? Folkways किताब जो किसने लिखा था, जो कि 1906 में पब्लिश हुआ था?
ऑप्शंस देखते हैं। ए मीट, बी कोली, सी मकाइबो, डी समनर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी समनर। समनर जो है फोकस को इंट्रोड्यूस किया था, फोकस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था सोशियोलॉजिकल लिटरेचर में 1906 में इनका जो किताब पब्लिश हुआ था फोकस। क्वेश्चन नंबर 1014, deviance is a feature of, deviance is a feature of a disorganized society, B an anomic society, C all societies, D the modern complex society। deviance is a feature of कौन सा सोसाइटी का एक फीचर है deviance। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो इधर तो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर आता है, रोल्स डाइवर्सिफाइड रोल्स होता है, ऑक्यूपेशन डाइवर्सिफाइड ऑक्यूपेशंस वगैरह वगैरह जो सब ग्रो करता है, तो इसीलिए डेविएंस आता है। तो इसलिए डेविएंस इज ए फीचर ऑफ द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। दुर्खेम के हिसाब से ये जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। क्वेश्चन नंबर 1015, इन द हिंदू बिलीफ सिस्टम साल्वेशन मीन्स, हिंदू बिलीफ सिस्टम के अनुसार साल्वेशन क्या है? ए टेम्पोररी रिलीफ फ्रॉम लाइफ एंड डेथ सर्कल, बी परमानेंट रिलीफ फ्रॉम लाइफ एंड डेथ सर्कल, सी लाइफ इन हेवन, डी लाइफ इन हेल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, परमानेंट रिलीफ फ्रॉम लाइफ एंड डेथ सर्कल, जन्म मृत्यु के सर्कल से जाल से मुक्ति, इसको हम साल्वेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1016, ऑल बिलीफ्स आर DS action, all beliefs are DS action, A opposed to, B divorced from, C predispositions to, D independent of। all beliefs are DS action। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी predispositions to action, all beliefs are predispositions to action। क्वेश्चन नंबर 1017, Hana. Hana refers to a belief that A one's natural abilities can be increased, B God can be evoked, C magic can be effective, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। Hana refers to a belief that one's natural abilities can be increased। किसी का नेचुरल एबिलिटी जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, हना का ये बिलीफ है। क्वेश्चन नंबर 1018, कॉन्फर्मिटी इज कॉज्ड बाय, कॉन्फर्मिटी इज कॉज्ड बाय ए सोशलाइजेशन, बी इंसुलेशन, सी हायरार्की, डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। कॉन्फर्मिटी इज कॉज्ड बाय सोशलाइजेशन, इंसुलेशन, हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 1019, deviance is an DS the usual modes of behavior, deviance is an the DS usual modes of behavior, A repetition of, B following of, C departure from, D rebellion to। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, डिपार्चर फ्रॉम। डेविएंस इज ए डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल मोड्स ऑफ बिहेवियर। जब यूजुअल मोड से हम दूसरे तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं तो उसे हम डेविएंस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1020, deviance is DS violation, deviance is DS violation, A accidental, B motivated, C incidental, D deliberate। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, मोटिवेटेड वायलेशन।
Deviance is motivated violation. Sorry, deviance is motivated violation. Question number 1021. Deviance could also be DS because of implicit or explicit. Deviance could also be DS because of implicit or explicit. A. Incentive. B. Coercion. C. Confusion. D. Ignorance. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, कोएर्सन. डेविएंस could also be coercion because of implicit or explicit. Question number 1022. The traditional Hindu society would regard this as deviant behavior. The traditional Hindu society would regard this as deviant behavior. इनमें किसे ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी डेविएंट बिहेवियर मानेगा? ए. वर्णाश्रम. बी. सती. सी. पॉलीगामी. डी. नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, पॉलीगामी. पॉलीगामी जो मतलब एक से ज्यादा पार्टनर, मैरिटल पार्टनर. पॉलीगामी दो टाइप का होता है, पॉलीगेनी और पॉलीएंड्री. पॉलीगेनी मतलब एक पुरुष ज्यादा पत्नी होता है तो वो पॉलीगेनी होता है. पॉलीएंड्री क्या होता है? मतलब एक मतलब वुमेन लेकिन ज्यादा पति है तो वो पॉलीएंड्री है. क्वेश्चन नंबर 1023. Conformity is encouraged by A. Social control. B. Ideology. C. Vested interest. D. All of these. Conformity is encouraged by A. Social control. B. Ideology. C. Vested interest. D. All of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. कॉन्फर्मिटी ये सारी चीजों के द्वारा एनकरेज होता है. सोशल कंट्रोल भी, आइडियोलॉजी भी और वेस्टेड इंटरेस्ट भी. क्वेश्चन नंबर 1024. Deviance is expressed in these terms. Deviance is expressed in these terms. A. Absolute. B. Relative. C. Comparative. D. Contextual. Contextual. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, रिलेटिव. डेविएंस इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिव टर्म्स. अभी जिसे हम डेविएंस मानते हैं, डेविएंट बिहेवियर मानते हैं, तो कुछ दिन के बाद वो डेविएंट बिहेवियर नहीं रहता है. डेविएंस तो सोशल चेंज के लिए डेविएंस तो जरूरी है, और एक कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होता है. ऐसा नहीं है, रिलेटिव है. मतलब आज सक्रेटिस, उस वक्त सक्रेटिस को डेविएंट माना गया था क्योंकि जो एस्टेब्लिश्ड बिलीफ है उसके खिलाफ हो गए थे. लेकिन आज सक्रेटिस को हम मतलब रेस्पेक्ट देते हैं कि वो सही बात बोले थे. तो डेविएंस इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिव टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 1025. Instances of deviance would be. Instances of deviance would be. Deviance का इंस्टांस क्या है? A. Cheating. B. Corruption. C. Delinquency. D. All of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है. ये सारे डेविएंट बिहेवियर है, चीटिंग भी, करप्शन भी, डेलिक्वेंसी भी. क्वेश्चन नंबर 1026. A person may be deviant in certain ways but DS in others. A person may be deviant in certain ways but DS in others. A. Criminal. B. Antisocial. C. Conformist. D. Moral. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है. बट है और जैसे एक्सप्लेन किया गया है तो ऐसे देखा जाए तो गेस भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन होगा कन्फर्मिस्ट. एक सर्टेन वे में, एक वे में हम क्या डेविएंट मानेंगे तो दूसरे वे में उसे हम कन्फर्मिस्ट भी
बोला जा सकता है। तो ए पर्सन मे बी डेविएंट इन सर्टेन वेज बट कन्फर्मिस्ट इन अदर्स। क्वेश्चन नंबर 1027. Deviant days refers to the norms of a group of deviant persons. Deviant days refers to the norms of a group of deviant persons. A culture, B subculture, C contra-culture, D anti-culture. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, सब कल्चर। डेविएंट सब कल्चर रेफर्स टू द नॉर्म्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ डेविएंट पर्सन्स। जो डेविएंट पर्सन के जो एक कल्चर डेवलप होता है तो उसे डेविएंट सब कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1028. इंस्टांसेस ऑफ डेविएंट सब कल्चर वुड बी, इंस्टांसेस ऑफ डेविएंट सब कल्चर वुड बी A delinquent gang, B a criminal gang, C hippie culture, D all the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, ऑल द अबव। ये सारे डेविएंट सब कल्चर के उदाहरण है। ए डेलिक्वेंट गैंग भी, बी क्रिमिनल गैंग भी और हिप्पी कल्चर भी, ये सारे डेविएंट सब कल्चर का एग्जाम्पल्स है, इंस्टांस है। क्वेश्चन नंबर 1029. सीसर लुम्ब्रोसो, लुम्ब्रोसा नहीं लुम्ब्रोसो होगा, सीसर लुम्ब्रोसो SO होगा, प्रेजेंटेड ए ऑन जेएस थ्योरी ऑफ डेविएंस। सीसर लुम्ब्रोसो एक पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ डेविएंस के लिए जाने जाते हैं। ए फिजियोलॉजिकल, बी साइकोलॉजिकल, सी इकोनॉमिक, डी कल्चरल। सीसर लुम्ब्रोसो फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस के लिए जाने जाते हैं। उनके हिसाब से शरीर के गठन, जो फिजिकल स्ट्रक्चर एक स्पेशल प्रकार होता है जिसे हम क्रिमिनल जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब क्रिमिनल का फिजिकल स्ट्रक्चर पर्टिकुलर उसी टाइप का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ताकि उनके अंदर उसी स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही जो क्रिमिनल मेंटालिटी या डेविएंट बिहेवियर डेवलप होता है। तो सीसर लुम्ब्रोसो ये जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं उनके स्टडीज में। क्वेश्चन नंबर 1030. साइकोलॉजिकल थ्योरीज होल्ड abnormal JS and not abnormal JS as responsible for deviant behavior. Psychological theories hold abnormal JS and not abnormal JS as responsible for deviant behavior. A genes experience, B learning education, C environment genes, D experience genes. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी। साइकोलॉजिकल थ्योरीज होल्ड abnormal experience and not abnormal genes as responsible for deviant behavior. Question number 1031. Who has written 44 juvenile thieves? ये भी फेमस किताब है, स्टडी किया गया था उसके ऊपर किताब है 44 juvenile thieves. A रूथ बेनेडिक्ट, बी मॉर्टन, सी कोले, डी जॉन बॉलबाय। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी जॉन बॉलबाय। जॉन बॉलबाय की ये किताब है 44 juvenile thieves. क्वेश्चन नंबर 1032. In a deviant subculture, its members gain gratification even at the cost of DS by the conventional world. In a deviant subculture, its members gain gratification even at the cost of DS by the conventional world. A ridicule, B rejection, C ostracism, D punishment. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। In a deviant subculture, its members gain gratification even at the cost of rejection by the conventional world. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कन्वेंशनल वर्ल्ड उसे रिजेक्ट करे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी टाइप का उनका सब कल्चर डेवलप होता है, जो डेविएंट सब कल्चर। क्वेश्चन नंबर 1033.
Psychological theories hold the following responsible for deviant behavior. Psychological theories hold the following responsible for deviant behavior. A. Abnormal experiences. B. Character defects. C. Maladjusted personalities. D. All the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, माल एडजस्टेड पर्सनालिटीज. साइकोलॉजिकल थ्योरीज hold the following responsible for deviant behavior. Maladjusted personalities. Question number 1034. Psychological theories of deviance place emphasis upon J's experience. Psychological theories of deviance place emphasis upon J's experience. A. Teenage. B. Adult. C. Early childhood. B. Infant. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, अर्ली चाइल्डहुड. साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ डेवियंस प्लेस एम्फासिस अपन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के वजह से जो डेवियंट बिहेवियर डेवलप होता है बच्चों में, फिर उसके बाद बड़े होने में भी डेवियंस डेवलप होता है उसी पर्सन का जिसके अर्ली चाइल्डहुड में उसी टाइप का कुछ एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है. क्वेश्चन नंबर 1035. ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डेवियंस dares the maintenance of society. A certain amount of deviance dares the maintenance of society. A. hinders. B. prevents. C. contributes. D. hastens. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन C. A certain amount of deviance contributes to the maintenance of society. कोई भी हेल्दी सोसाइटी के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ डेवियंस जरूरी है, ताकि जैसे सोशलाइजेशन में भी ऐसे क्लियर हो जाए ये ही डेवियंट बिहेवियर है, ये क्राइम है. आगे भी हम देखेंगे कैसे दुर्खेम कैसे बोले हैं कि some sort of crime is necessary for any healthy society. लेकिन क्राइम वो कंट्रोल में रहनी चाहिए. वो अमाउंट से ज़्यादा होगा तो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा. क्वेश्चन नंबर 1036. Who regards prostitution as serving a safety valve function for the family? प्रोस्टिट्यूशन जो है सेफ्टी वॉल्व फंक्शन करता है फैमिली के लिए. किसने कहा है इसे? ए. मीड. बी. जॉन बॉल्बे. सी. स्पेंसर. डी. अल्बर्ट कोहेन. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, अल्बर्ट कोहेन. अल्बर्ट कोहेन regards prostitution as serving a safety valve function for the family. Question number 1037. Cohen held that deviance could serve as a useful JS device. Cohen held that deviance could serve as a useful JS device. A. guiding. B. warning. C. indicating. D. revealing. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, वार्निंग. डेवियंस जो है वार्निंग डिवाइस के तरफ, एक यूजफुल डिवाइस के तरफ काम करता है, तो वार्निंग डिवाइस. कोहेन हेल्ड दैट डेवियंस कुड सर्व as a useful warning device. Question number 1038. According to Durkheim, deviance arises because of differences in commitment to the. According to Durkheim, deviance arises because of differences in commitment to the A. shared beliefs. B. common ideals. C. collective sentiments. डी. सोसाइटल नॉर्म्स. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, कॉलेक्टिव सेंटिमेंट्स. अकॉर्डिंग टू दुर्खेम, डेवियंस अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन कमिटमेंट टू द कॉलेक्टिव सेंटिमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1039. Durkheim regarded some days as an anticipation of future morality. Durkheim regarded some days as an anticipation of future morality. A. disagreement. B. individualism. C. deviance. D. crime. इसका
करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। दुर्खेम रिगार्डेड सम क्राइम एज एन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 1040 punishment serves to A reform, B prevent further deviance, C destroy the criminal, D reinforce collective sentiments to necessary level। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। पनिशमेंट सर्व्स टू रीइंफोर्स कलेक्टिव सेंटिमेंट्स टू नेसेसरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 1041 DS has analyzed several possible functions of deviance। किसने एनालिसिस किया है several possible functions of deviance? A दुर्खेम, B वेबर, C वोल्बर, डी कोहेन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, कोहेन। कोहेन हैज एनालाइज सेवरल पॉसिबल फंक्शंस ऑफ डेविएंस। क्वेश्चन नंबर 1042 Morton holds deviance as originating from। Morton holds deviance as originating from। किससे ओरिजिनेट होता है डेविएंस अकॉर्डिंग टू मॉर्टन? ए पैथोलॉजिकल पर्सनालिटीज, बी कल्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सी प्रोग्रेस, डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी कल्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से डेविएंस जो ओरिजिनेट होता है, ये मॉर्टन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1043 ways in which an individual can respond to social goals include। Ways in which an individual can respond to social goals include A innovation, B ritualism, C conformity, D all of these। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और भी है जैसे कॉन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म एंड रिबेलियन। ये 5 प्रकार के बारे में बोले हैं मॉर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 1044 rebellion constitutes A rejection of goals, B rejection of means, C imposition of new goals and means, D all the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी ऑल द अबव। रिबेलियन जो होता है मॉर्टन के हिसाब से वो पहले जो गोल्स मीन्स है उसे वो रिजेक्ट करते हैं और न्यू गोल्स और मीन्स मतलब एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे गरिला वॉरफेयर में वो जैसे क्यूबा में हुआ कि रसिया में जो यूएसएसआर जो एस्टेब्लिश हुआ तो पहले का जो गोल्स मीन्स वो रिजेक्ट किए, फिर नया गोल्स मीन्स एस्टेब्लिश किए, तो रिबेलियन। क्वेश्चन नंबर 1045 innovation involves dash goals but dash means to achieve them। Innovation involves dash goals but dash means to achieve them। A different the same, B the same deviant, C different new, D the same creative। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। इनोवेशन इन्वॉल्व्स द सेम गोल्स बट डेविएंट मीन्स टू अचीव देम। इनोवेशन में गोल्स सेम गोल्स जो एस्टेब्लिश्ड गोल्स है कल्चरल सोशल गोल्स उसे अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मीन्स है उसे वो नहीं मानते हैं, तो डेविएंट मीन्स को यूज करते हैं अचीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1046 Morton holds that deviance arises from these culturally determined goals and available means to achieve them। A coincidence of, B discrepancies between, C clash between, D conflict between। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी डिस्क्रिपेंसी। जो डिस्क्रिपेंसीज दिखता है कल्चरल डिटरमिन गोल्स और इंस्टीट्यूशनल मीन्स में उसी के चलते डेविएंस जो एराइज होता है। दो डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन कल्चरल डिटरमिन गोल्स एंड अवेलेबल मीन्स टू अचीव देम।
Question number 1047. Morton has listed dash ways in which individual can respond to success goals. कितने ways ऐसे डिस्कस किए हैं जैसे इंडिविजुअल कैन रेस्पॉन्ड टू सक्सेस गोल्स? A2, B3, C4, D5. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। एक कॉन्फर्मिटी है, दूसरा इनोवेशन, तीसरा रिचुअलिज्म और चौथा रिट्रीटिज्म एंड लास्ट में रिबेलियन। क्वेश्चन नंबर 1048. Members of the middle class would generally be given to. Members of the middle class would generally be given to A. Conformity, B. Ritualism, C. Rebellion, D. Innovation. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, रिचुअलिज्म। Members of middle class would generally be given to ritualism. Question number 1049. Drug addicts and outcasts would be practicing. जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल होते हैं, तो किस टाइप का मोड को एक्सेप्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? ए रिबेलियन, बी रिट्रीटिज्म, सी रिचुअलिज्म, डी कॉन्फर्मिटी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, रिट्रीटिज्म। वो तो नशेड़ी है ना, तो मीन्स क्या, गोल्स क्या, उनको क्या लेना देना है, तो वो इंटरनलाइज या उसको एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सक्षम नहीं है। इसलिए ड्रग एडिक्ट्स हुए, अल्कोहलिक हुए और मेंटल डिसऑर्डर वाले हुए तो रिट्रीटिज्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 1050. Urban guerrilla groups seeking to establish a communist order would denote. Urban guerrilla groups seeking to establish a communist order would denote A. Conformity, B. Rebellion, C. Innovation, D. Deviance. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिबेलियन। अर्बन गरीला ग्रुप जो है वो जो कम्युनिस्ट ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश हुआ है जो गोल्स और मीन्स, उसे वो रिजेक्ट करते हैं और नया उनके न्यू गोल्स और मीन्स एस्टेब्लिश करते हैं। तो वो जो मोड को हम जो मॉर्टन के हिसाब से रिबेलियन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस पार्ट में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।